हेलो गाइस, हिंदी भाई शोभन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ हिंदी में अर्थबोध, जिसकी मैंने थ्योरी क्लास करवा दी थी। अब ये प्रैक्टिस क्लास है, जिसे आपको बहुत गहराई से समझना है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला शब्द और अर्थ, यानी सत्यवादी। सत्यवादी का क्या अर्थ होता है? तो सत्य बोलने वाला। परोपकारी का क्या अर्थ होता है? भलाई करने वाला। कृतज्ञ का क्या अर्थ होता है? किए गए उपकार को मानने वाला, एहसान बंद मंद। ठीक है। उपमान, अपमान का क्या होता है? मान भंग या बेइज्जती या तिरस्कार। ठीक है। निकृष्ट का क्या होता है? नीच या अधम। अगला, कृत धन का क्या होता है? किए गए उपकार को ना मानने वाला। दोस्तों, आपको ऑप्शन में दिया होगा, यानी चार वो दिया होगा कृतज्ञ का अर्थ क्या होगा। तो ये दिया होगा किए गए उपकार को ना मानने वाला, या किए गए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? तो कृतज्ञ। ठीक है दोस्तों। अपनी, अपनी क्या होगा का अर्थ क्या होता है? धरती, पृथ्वी या भू। मृगांक का क्या होता है दोस्तों? चंद्रमा। दोस्तों देख लो, जो मैंने बताया था, जो मैंने 12 प्रकार बताए थे, जैसे कोशीय अथवा व्याकरण शब्द से उठा लेते हैं, पर्यायवाची शब्द से, एकार्थक शब्द से, अनेकार्थक शब्द से, विलोम शब्द से, युग्मक शब्द से, अनेक के स्थान पर एक शब्द या एक के विभिन्न प्रयोग, एक शब्द का विभिन्न व्याकरणिक कोटियों में प्रयोग, लघुतावाची उनार्थक शब्द या बोलियों आवाज़ों से संबंधित शब्द या प्रतीक शब्द। ये 12 रूप जो थे वो इसी से संबंधित हैं। ठीक है। तो नीलकंठ को क्या? जिसका कंठ नीले रंग का हो। ठीक है। अगला, शब्द और संवेदना, किसी दूसरे की वेदना दुख में सहभागी बनना। स्वानुभूति, अपना अनुभव। अविवेक, विवेक रहित या ना समझ या अविचारी। हस्तांतरण, दूसरे के हाथ देना। अंत्याक्षरी, किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल। ठीक है दोस्तों। कनक को क्या कहते हैं? सोना, धतूरा। सरस्वती को क्या कहते हैं? रस से युक्त, यानी रसयुक्त या मृदु। शशांक को क्या कहते हैं? चंद्रमा। बाढ़ को क्या कहते हैं? बाणी का विकार। अजात शत्रु को जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है। अगला, व्यसन का क्या कहते हैं? बुरी आदत या लत या दुराचरण। अंशु को क्या कहते हैं? सूर्य किरण, वस्त्र। वैध को क्या कहते हैं? कानूनी दृष्टि से मान्य। परोक्ष को जो आंखों के समान ना हो, आंखों से ओझल या गैर हाजिर। युगल का क्या अर्थ होगा? दो का समूह। अगला, अंबर का आकाश, नभ, अब्र। दिगंबर का अर्थ नंगा, नग्न या वस्त्रहीन। व्यम का अक्षय, नित्य, व्यम न होना या विष्णु या शिव। स्मर का क्या होगा? याद, स्मृति या कामदेव। कुलीस का क्या होगा? वज्र, हीरा, कुठार। अगला, अजीर का क्या होगा? आंगन, शरीर, वायु, इंद्रिय या विषय। अस्तेय क्या होगा? चोरी ना करना। अतिथेय, अतिथि का सत्कार करने वाला। असन का भोजन। जिजीविषा का जीने की चाह। दोस्तों, कितनी बार शुद्धवर्ती ने पूछा गया है जिजीविषा कैसे लिखा जाता है? तो इसका अर्थ क्या होगा? जीने की चाह। और शुद्धवर्ती में बहुत पूछा जाता है। अगला, परिधान। परिधान क्या कहते हैं?
पोशाक, परिधान का अर्थ पोशाक। अंतःपुर को का अर्थ क्या होगा? घर या महल का भीतरी भाग जिसमें स्त्रियां रहती हैं। आग्नेय, आग्नेय का अर्थ क्या होगा? अग्नि संबंधित एक दिशा। अलकेश, अलकेश का अर्थ इंद्र। हंस सुता का अर्थ यमुना। अगला आशीर्वाद, आशीर्वचना, वचन, आशीर्वचन, आशीष या मंगल कामना। व्यवहारिक, व्यवहार योग्य। महराज, महाराज। बलिष्ठ, सर्वाधिक शक्तिशाली। ब्रह्मा, सचेदानंद स्वरूप, जगत का मूल तत्व। ईश्वर या परमात्मा। अगला हरितिमा, हरापन, हरियाली। साहित्यिक, साहित्य संबंधी। प्रदर्शनी, नुमाइश या नज़ारा। आगामी का अर्थ आने वाला या भविष्य में होने वाला। ठीक है। अगला उत्थान, उठना, वृद्धि, उन्नति। कनिष्ठ का छोटा या अवर, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। धवल, उजला, सफ़ेद, निर्मल, स्वच्छ। मधुर का अर्थ मीठा। स्थावर का स्थिर, स्थायी, पर्वत। ठीक है दोस्तों। अगला सविता का अर्थ क्या होगा? सूर्य या आदित्य। अनल का अर्थ आग या अग्नि। सुता का अर्थ क्या होगा? पुत्री या बेटी। रम्य का अर्थ क्या होगा? रमणीय, जैसे रम्य दृश्य। तरंग का अर्थ पानी की लहर या हिलोर या मौज या उमंग। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।